गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है दिनांक 7 अप्रैल 2021। कक्षा छठी की आपकी वर्कशीट नंबर 3 है। पहली दो वर्कशीट आपकी जनरल आई हैं। आज मैथ्स की वर्कशीट आई है। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं बच्चों, ये एक टेबल बना हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर तिथि दी गई है 7 जून तक, 14 जून 2020 तक, 21 जून 2020 तक और 28 जून 2020 तक। उसके बाद बच्चों संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दी गई है और ठीक हुए हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये आपने पहले भी 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से आपको ध्यान से देखो, मैं बता देती हूँ। यहाँ से ये स्थान जो होते हैं, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000, यानी कि 1, 10, 100, 1000 और 10,000। तो जब हम इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये दोनों जुड़कर हो जाता है 28,000। ठीक है। और ये पीछे की संख्या रह गई 936। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 28,936। जब हम इससे पढ़ेंगे तो ये हो गया बच्चों 41,182। ये हो गया बच्चों 59,746। ये जो हमारा आंकड़ा है संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, ये हो गया 83,077। ये हो गया बच्चों 10,999, 15,823, 33,013। ठीक है। और 52,607, यानी कि 52,607। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये आंकड़े पढ़ने आने चाहिए। 10,000 तक की संख्या है। उसके बाद बेटा आपको ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 कि 28 जून तक संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बताइए। अब ये देखिए यहाँ पर 7 जून तक, 14 जून तक, 21 और ये 28। तो हम यहाँ से चलेंगे 28 जून तक संक्रमित बच्चों की। अब हम इधर से ऐसे चले और ऊपर से नीचे की तरफ आए, ये है संक्रमित व्यक्तियों की संख्या। तो हमारा उत्तर ये हो गया, हमने लिख दिया 83,077। और मैंने इसको शब्दों में भी लिख दिया है, पहली बार है क्योंकि, ताकि आपको आसानी से याद हो। 83,077। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों 28 जून तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या। फिर हम इस तिथि की तरफ जाएंगे। पहले हमने देखा 28 जून तक, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये तो संक्रमित है, अब हमें ठीक हुए व्यक्ति दिखाने हैं। तो इसके सामने से ये अब हमारा उत्तर हो गया, दूसरे का आंसर आ गया बच्चों 52,607। मैंने फिर शब्दों में लिखा है, इंग्लिश में हो गया 52,607। अगला प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, जून के किस सप्ताह में अधिक से अधिक व्यक्ति ठीक हुए। आपको 3 सप्ताह पूछे गए हैं, 7 से 14 जून, 14 से 21 जून और तीसरा है 21 से 28 जून। कितने अधिक व्यक्ति ठीक हुए, हमें ये निकालना है किस सप्ताह में। तो हमें पहले हर सप्ताह का निकालना होगा। पहला सप्ताह मैं ले रही हूँ ये 7 से 14 जून तक का, और ये ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है। तो बच्चों पहले ये आ गया मेरा 15,883, ये है। और उसमें जो है वो 7 जून तक हमारे 10,999 थे। तो अब हम इन दोनों आंकड़ों को घटाएंगे तो हमारा निकल आ जाएगा कि इस दौरान, इस सप्ताह के बीच में हमारे कितने व्यक्ति ठीक हुए। अब इसे घटाएंगे। आपको फिर से मैं एक बार ध्यान से बता दूं, ये इकाई स्थान है, 3 छोटा अंक है, 3 में से 9 नहीं घटा सकते, तो इसलिए हमने 3 के पड़ोस से हासिल लिया, 2 ने हमें हासिल दिया, ये 3 बन गया 13। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 10, 11, 12, 13। ठीक है। और आपका यहाँ पर बच गया बच्चों 1। फिर 1 में से 9 नहीं घट सकता, फिर आप अपने पार्टनर से हासिल लेंगे। 8 ने हासिल दिया, ये बन गया 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर 7 बचा। फिर हमने हासिल लिया, 7 में ये आया तो ये बन गया 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 4 बच गया। 4 में से कुछ भी नहीं माइनस हुआ, 0 माइनस हुआ तो 4 बच गया, और 1 में से 1 गए 0। तो आंसर आ गया यहाँ पर 4,824, यानी कि 7 से 14 जून के बीच में इस सप्ताह में 4,824, 4,824 लोग ठीक हुए। अगला सप्ताह, इसी का भी हम उत्तर कर रहे हैं, दूसरे सप्ताह का इसी में निकालना है, 14 से 21 जून का। तो ये हमारा 14 से 21 जून तक, आप देखो ये 14 से 21 जून तक का जो है, इसमें हमने ये लिखा 33,013, इसमें से हमने 7 जून तक वाले आंकड़े को घटा दिया। 3 में से 3 घटा दिए, यहाँ पर 1 था तो हासिल लिया, 11 में से 2 9, फिर इसने हासिल लिया, यहाँ पर ये 9 बन गया, 9 में से 8 गए 1, फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 5 फिर नहीं जा सकता था, फिर मैंने 3 से हासिल लिया तो 12 में से 5 गए 7 और 2 में से 1 गए 1। तो ये मेरा आंसर आ गया बच्चों 17,190। तो देखो इसमें एक जो है वो ज्यादा ठीक हो गए। अब हम इसी में तीसरे हफ्ते का भी निकालेंगे, यानी कि 21 से 28 जून का।
तो 21 से 28 जून में 28 जून तक हमारे 52,607 केसेस थे, 21 जून तक हमारे 33,013 केसेस थे। तो मैंने फिर इसे घटाया और मेरा उत्तर आ गया 19,554। तो ये 19,554 है और सेकंड में 17,000 है, तो आप और इसमें 4,000 है। तो आप देख सकते हो आसानी से कि ये वाला सप्ताह मेरा सबसे अधिक है। तो नीचे में बेटा आपको स्टेटमेंट लिखनी है, वाक्य में लिखना है उत्तर। थर्ड का आंसर क्या हो गया, 21 से 28 जून तक सप्ताह में सबसे ज्यादा व्यक्ति ठीक हुए। ये आपको पूरा हल करके दिखाना है और लिखना है। चौथा प्रश्न है, संक्रमण का सबसे अधिक सप्ताह आपको बताना है। तो बच्चों पहला सप्ताह है 7 से 14 जून तक का, उसमें आपने देखना है कि सबसे अधिक किस सप्ताह में जो है वो ठीक हुआ। तो 7 से 14 तक आप अगर देखो तो ये हमारा आंकड़ा है 41,142, इसमें से हम 28,936 को माइनस करेंगे। फिर बेटा आपको कैरी ओवर लेकर हासिल लेकर इसको घटाना है, आपका उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। फिर 14 से 21 यानी कि दूसरे सप्ताह का आप निकालेंगे आंकड़ों को घटा करके। ऐसे ही 21 से 28 जून तक का आपको निकालना है। तो ये देखिए बच्चों 21 से 28 जून तक ये आपका 83,000 में से आप 59,746 को घटा कर देंगे। घटा करने में बेटा आपको ध्यान रखनी है, जहां हासिल लगेगी वहां हासिल। अब 6 बड़ी अंक है, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमें हासिल लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपना 5th क्लास का जो आपने पढ़ाई की हुई है ना जमा घटा की, उसको आपको फिर से पक्का करना है, ध्यान से जमा और घटा को सीखना है। अब आप देखें बच्चों, इसमें आया उत्तर 12,246, इसमें आया 18,564 और तीसरे सप्ताह में आ रहा है 23,331। तो आप आसानी से देख सकते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा ये है। तो हमारा उत्तर वाक्य क्या बना, स्टेटमेंट क्या बनी, संक्रमण का सबसे अधिक सप्ताह 21 से 28 जून तक है। ठीक है, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो लिख लेंगे, द वीक विच हैज मोस्ट नंबर ऑफ केसेस इज फ्रॉम 21 to 28 जून। लास्ट क्वेश्चन है जो बच्चों, 5वां प्रश्न जो है वो है 7 से 28 जून के बीच कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित हुए। तो ये बेटा वही है, आपको ये देखना है कितने संक्रमित हुए। तो आप क्या करेंगे, 83,077 में से 28,936 को माइनस कर देंगे। तो ये आपका उत्तर आ गया 54,141। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको महामारी से बचने के उपाय बताने हैं। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि बहुत ही मुश्किल का समय चल रहा है, कोरोना का केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। तो बच्चों सबसे पहला तो इसका हमारा उपाय यही है कि हमें बार बार लगातार साबुन से हाथों को बहुत अच्छी तरीके से धोना है, हमें हमेशा मास्क पहन कर रखना है, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करना है, कम से कम एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और किसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। यदि हम हाथ लगा देते हैं तो हमें साबुन से बार बार हाथ को धोना है। तो बच्चों इसी तरीके से हमें जो है वो कई सारे उपाय हैं जो हम करते हैं। छठे प्रश्न में आपको वो कोई से भी उपाय लिखने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने ध्यान रखेंगे और अपने घरों में ही सेफ रहेंगे।